कार्तिक मास की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे आप जानते हैं कि विष्णु भगवान उठ चुके हैं और कार्तिक शुरू हो चुका है। तो कार्तिक मास में ना क्या होता है कि आपको हर वार की एक कथा होती है। तुलसी पूजा तो करनी ही करनी है, हर दिन तुलसी पूजा करनी है, सुबह 4 से 6 ब्रह्म मुहूर्त में, और शाम को भी घी का दीपक, तुलसी आरती, पूजा सब करनी है। लेकिन 7 वारों की भी एक कहानी होती है, सोम मंगल बुध से लेके आपके पूरे संडे रविवार तक। तो अगर आप ये जो कथाएं हैं आप कर नहीं पाते हो, तो आप इनको सुन भी सकते हो। तो इसलिए आज इस चैनल पे हम लोग ये श्रृंखला शुरू करने वाले हैं, जिसमें आप हर वार के दिन कार्तिक मास में कौन सी आप कथा सुने या बोलें, जिसे श्रवण करना भी कहते हैं, कि आपको जो है पुण्य फल प्राप्त हो। ठीक है ना। अगर आप व्रत पूजा ठीक से ना भी कर पाए, इनको सुन लेने, ध्यान करने से ही प्रभु आपको फल दे देते हैं। तो इसके हम लोग अलग अलग पार्ट छोड़ेंगे। ठीक है, जैसे कि सोम मंगल बुध, इस तरीके से तो आप इस चैनल पे देख लिया करना। तो सबसे पहले इसका एक महात्म्य है जो इस तरीके से है, तो आप लोग इसको ध्यान से सुनिएगा। ठीक है। गौरा सैर करने को चली, रास्ते में मिल गए नारद मुनि। गोरा उनके चरण लगी, तुम तो रही गोरा मरण जीवन में। वे तो हो गए अमर जति, गोरा ने इतनी बात सुनी, तो शिव शंकर के पास गई। हमें सुना दो अमर कथा, शिव भोलेनाथ जी मेरे पति। कहे नाथ जी सुनो गोरा, ज्ञान तुम्हें किसने दीना। कहे गोरा सुनो नाथ जी, ज्ञान मेरे सतगुरु दीना। बिना सुने इस अमर कथा के, नहीं सकल इस जगत में जीना। ले गोरा को चले नाथ जी, उत्तराखंड के दरमियाना। सिंह का रूप धरा भोलेनाथ ने, जीव जंतु सब उड़ा दिए। सिंह गुफा में बैठे नाथ जी, अमर कथा सुनाने लगे। शब्द हुआ जब अमर कथा का, नैनों में निद्रा छा गई। अमर कथा संपूर्ण हो गई, जब गोरा की आँख खुली। आलस करके उठी गोरा, हम तो सुनने ना पाए। वहाँ पर बैठा सुने था तो तोता, तोता हो गया अमर जति। सभी रंग में सभी रूप में उस तोते ने कथा सुनी। भोले जी अपने मन में सोचे, ये हुंकार किसने दिया। आँख खोलकर देखने लगे, एक तोता उनकी नज़र पड़ा। ले त्रिशूल भोले जी भागे, तोता उड़ारी ले गया। 3 लोक में फिर आया तोता, कहीं ठिकाना ना पाया। वेद व्यास की खड़ी थी रानी, उसके मुख में समा गया। 12 साल की लगी समाधि, तोता निकलने ना पाया। 12 साल पीछे खुली समाधि, तब तोता बाहर आया। वेद व्यास के घर जन्म लिया है, सुखदेव जी नाम धरा। ऋषि मुनि दर्शन को आए, और आए हैं सन्यासी, 12 मास लगेगा। मेला सावन की पूर्णमासी को, जो कोई सुन ले अमर कथा, उसकी कट जाए 84। जो कोई पढ़ ले अमर कथा, उसका कट जाए गमन आगमन। बोलो हर हर महादेव। तो ये जो महात्म्य है, ये शिव पुराण में से ही लेके जो है ट्रांसलेट किया गया है इस तरीके से। तो ये महात्म्य में भी सुनने से काफ़ी आपको जो है लाभ मिलता है। शिव पार्वती के बीच का संवाद है, इसको ध्यान से सुनोगे तो आपको इसका फल और इसका मतलब समझ में आएगा। तो अब मैं शुरू करने जा रही हूँ सोमवार की कहानी। तो अगर आज सोमवार है और आप कहानी सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं, तो मैं शुरू कर रही हूँ, ध्यान लगा के सुनिएगा। जय विष्णु भगवान की, हर हर महादेव। एक बहुत धनवान साहूकार था, जिसके घर धन आदि किसी प्रकार की कमी नहीं थी, परंतु उसको एक दुख था कि उसको कोई पुत्र नहीं है, और वह इसी चिंता में रात दिन दुखी रहता था। वह पुत्र की कामना के लिए हर सोमवार को शिवजी जी का व्रत और पूजन किया करता था, तथा शाम को यानी कि सायकाल को शिव मंदिर में जाकर शिवजी जी के श्री विग्रह यानी शिवलिंग के सामने दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय जो पार्वती माँ है, महादेव की प्रिय पत्नी, उन्होंने अपने पति से कहा, ये साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी ही श्रद्धा से करता है, विश्वास से करता है। आप इसकी मनोकामना पूर्ण कीजिए। इस पर महादेव जी ने कहा कि हे पार्वती, ये संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में जैसा बीज बोता है, उसको वैसा ही फल काटने को मिलता है। उसी तरह से इस संसार में जो प्राणी जैसा कर्म करता है, उसको वैसा फल मिलता है। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह किया और कहा कि महाराज,
जब ये आपका अनन्य भक्त है और इसको अगर किसी प्रकार का दुख है तो उसको अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा, व्रत, पूजा क्यों करेंगे। पार्वती जी का ऐसे आग्रह देख शिवजी महाराज कहने लगे कि हे पार्वती, इसको कोई पुत्र नहीं है, इस चिंता में ये दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, परंतु ये पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं और इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। ये बहुत बातें सब सुन के जो साहूकार है उसने ये सब सुना और उसका मन ना तो इतना दुखी ना प्रसन्न, क्योंकि वो जानता था कि 12 साल की आयु है, उसके बाद उसने प्रस्थान कर जाना है इस पृथ्वी से। फिर भी पहले जैसे की तरह वो शिवजी महाराज का व्रत और पूजन करता रहा। उसकी जो एक श्रद्धा थी महादेव पे वो हटी नहीं। कुछ काल बाद, कुछ समय व्यतीत हो जाने के बाद साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसने अपने गर्भ से एक अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष की आयु जान कोई अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और ना ही किसी को ये भेद बताया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से एक विवाह आदि के लिए कहा, तो वह साहूकार कहने लगे कि अभी मैं इसका विवाह नहीं करूँगा। उसने अपने पुत्र को काशी जी पढ़ने के लिए भेजा। फिर साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुलाया, उसको बहुत सा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओगे वहाँ पर यज्ञ और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जाना। वे दोनों मामा भांजे यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था। दूसरे राजा का लड़का जो विवाह कराने के लिए बारात लेकर आया था वह एक आँख से काना था। उस लड़के के पिता ने इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वह वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा न कर दे, विवाह के लिए मना न कर दें। इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के उस लड़के को देखा तो उसने अपने मन में विचार किया, क्यों ना दरवाजे के सामने इस लड़के से वर का काम चलाया जाए। ऐसा विचार कर वर के पिता ने उस लड़के और मामा से बातचीत की और वे राज़ी हो गए। फिर उस लड़के को वर के कपड़े पहनाया तथा घोड़ी पर चढ़वा दरवाजे पर ले आया और सब कार्य बड़ी प्रसन्नतापूर्वक पूर्ण हो गया। फिर वर के पिता ने सोचा कि यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा लिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर लड़के और उसके मामा से कहा, यदि आप फेरों और कन्यादान के काम को भी करा दे तो आपकी बड़ी कृपा होगी, मैं इसके बदले में आपको बहुत सा धन दूंगा। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य भी बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसी समय राजकुमारी की जो चुन्नी पल्ला था, जो राजकुमारी ने अपना एक पूरा दुपट्टा चुन्नी धारण की हुई थी, उस पर उसने लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आँख से काना है। मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। लड़के के जाने के पश्चात राजकुमारी ने जब अपनी चुंदड़ी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि ये मेरा पति नहीं है, विवाह इसके साथ नहीं हुआ, वह तो काशी जी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। इधर सेठ का लड़का और उसके मामा काशी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना, लड़के ने पढ़ना शुरू किया और जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई उस दिन उन्होंने यज्ञ रचा रखा था। लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तो मामा जी ने कहा कि अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाके सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा तो वह मुर्दा पड़ा है, तो उसको बड़ा दुख हुआ और उसने सोचा कि अगर मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्द से यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना आरंभ किया। संयोगवश उसी समय शिव पार्वती जी उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनी तो पार्वती जी कहने लगी, हे महाराज, हे महादेव, कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्ट दूर कीजिए।
जब शिव पार्वती जी ने पास जाकर देखा तो वहाँ एक लड़का मुर्दा पड़ा था। पार्वती जी कहने लगी, महाराज ये तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से हुआ था। और शिवजी जी कहने लगे, हे पार्वती, इसकी आयु इतनी थी, ये भोग चुका है। तब पार्वती जी ने कहा कि हे महाराज, इस बालक को और आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प के मर जाएंगे। और पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर शिवजी जी ने उसको जीवन का वरदान दिया और शिवजी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया और शिव पार्वती अपनी कैलाश वापस चले गए। वह लड़का और मामा उसी प्रकार यज्ञ करते तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए वापस जहाँ उसका विवाह हुआ था। वहाँ पर आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया तो उस लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और अपने महल में लेकर आए। उसकी बड़ी खातिर की, साथ ही बहुत दास दासियों सहित आदरपूर्वक लड़की और जमाई को विदा किया। जब वे अपने शहर के निकट आए तो मामा जी ने कहा, मैं पहले घर जाकर खबर कर आता हूँ। जब उस लड़के को मामा का घर पहुँचा तो लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे थे और ये प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आएगा तो हम राजी खुशी नीचे आएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण त्याग देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर ये समाचार दिया कि उनका पुत्र आ गया है। तो उनका विश्वास उनको हुआ ही नहीं। उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ बहुत सारा धन लेकर आया है। तो सेठ ने आनंद के साथ उसका स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इसी प्रकार से जो कोई भी सोमवार का व्रत धारण करता है कार्तिक मास में भी, अथवा इस कथा को पढ़ता है सुनता है कार्तिक मास के दौरान, चाहे वो शुक्ल पक्ष की हो चाहे वो कृष्ण पक्ष की कार्तिक हो, उसकी समस्त इच्छाएं देवों के देव महादेव एवं लक्ष्मीपति नारायण पूरी करते हैं। हरे कृष्णा हरे राम।